अनादि काल से अपन ने धर्म किया है किससे? भय से या दुख से बचने के लिए, सुख को पाने के लिए। नरकों से डर गए और स्वर्ग को, बस दोनों से ऊपर उठ जाओ। ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे दुख चाहिए, मुझे तो स्वाभाविक मेरा स्वभाव है मुनि बनना, मेरा स्वभाव है अवक्ष छोड़ना, मेरा स्वभाव है मंदिर जाना, मेरा स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मंदिर भी जाता है तो दुखों से नरकों से बचने के लिए नहीं, ये मेरा स्वभाव है। चक्रवर्ती के संबंध में आया, भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि लिखते हैं कि एक देवता चक्रवर्ती मंदिर जा रहा था, तो चक्रवर्ती देवता की देवी कहती है ये काहे के लिए मंदिर जा रहे हैं, इनके क्या कमी है, इनके क्या कमी है, जीवन भर सब कुछ भरा पड़ा है और इनके कौन सा दुख है, ना तो कोई इनको दुख है और ना इनको कोई कमी है, और ये भी पक्का है इसी भाव में मोक्ष जाना है, इसी भाव में इसलिए नरक गति भी इनको नहीं मिलना, दुर्गति भी नहीं मिलना। लोग इसलिए धर्म करते कि मुझे नरक गति नहीं हो जाए, इनको तो नरक होना ही नहीं, ये तो मोक्ष जाएंगे। और भरत चक्रवर्ती को मालूम था कि नहीं मेरा इसी भाव में मोक्ष है, मालूम था, सारे जगत को मालूम था कि नहीं। अब धर्म किस लिए अपन भूमिका बनाते हैं लास्ट में, धर्म किस लिए? नरक से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए। तुम दुर्गति नहीं जाओगे, आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे पास है। स्वर्ग पाने के लिए नहीं, वो स्वर्ग आदि से भी बड़ी चीज तुम्हें दी जा रही है। अब मंदिर क्यों जा रहा है, क्यों अभिषेक कर रहा है चक्रवर्ती? देवी कहती है कि अब तुम ये बताओ क्यों। सारे शास्त्रों में लिखा है धर्म पुण्य बंध के लिए होता है, लोग कहते भी हैं। कितनी बड़ी भूल हो गई स्वाध्याय वालों से, उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी, बोले तो पुण्य बंध का कारण है, ये तो स्वर्गाधिक का कारण है, ये तो भोग भूमि का कारण है। सुनो रे स्वाध्याय बंदियों, जहां भी बैठे सुन रहे होंगे, सुन जरूर रहे होंगे, पर फर्क है कि भक्त खुल करके सुनते हैं और वे छुप करके सुनते हैं। सुनते जरूर, मेरा प्रवचन तो जरूर सुनते हैं। अरे मेरा प्रवचन, मेरा भक्त भली चूक जाए एक आध दिन, लेकिन विरोधी नहीं चूकता, सुन रहा हो कहीं ना कहीं, छुप के सुनेगा, रात में सुनेगा, कानों में, सुनते जरूर है। और नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। एक बार हुआ था, जयपुर की घटना है, बोले महाराज जी हमें फलाने दिन की कैसेट चाहिए, कहां मिलेगी, कौन से भक्त के पास मिलेगी? मैंने भक्तों के पास तो मिलेगी, हमारे भक्त तो दिगंबर, ऑलवेज दिगंबर, ये तो नहीं रखते। बोले क्या रखना, अपने पास तो महाराज जी है, ये तो रखते नहीं है। तो बोले कहां मिलेगी? तो मैंने जिसका नाम महाराज जी, उसके पास कैसे? वो आपका नाम लेते ही भड़कता है, कट्टर विरोधी है आपका, कट्टर विरोधी है आपका, वो तो मुनियों का विरोधी है, आपका तो छोड़ो। मैंने कहा भैया देखो, मैंने तो पता दे दिया, आगे में बहस नहीं करता। महाराज जी सवाल ही नहीं, आप नहीं जानते उसको, वो आपका परम विरोधी है, उसके यहां कैसे तो क्या आपका नाम लेना भी इतना कट्टर है वो विरोध में। मैंने कहा भैया आगे मैं बहस नहीं कर रहा हूं, आपने एड्रेस पूछा तो हमने दे दिया। उन्होंने कहा चलो महाराज अब आपकी बात भी देख लेता हूं, पक्का वहां कुछ नहीं मिलना, नाम लेते ही वो 17 और सुनाएगा। मैंने 17 तो सुन लेना, लेकिन कैसेट मिल जाएगी। और वो गया, भाई साहब आपके पास क्या महाराज जी की कैसेट है? बोले कौन सी तारीख की चाहिए? पूरा डुबो रहे।
और निकाल के दे दी, भाई इसकी फोटो कॉपी कर लो, मैं ये कैसेट को छोड़ नहीं सकता, मूल कैसेट नहीं दे सकता। भगा होता दे देता, ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं देता। वो लेके आ गया कैसेट, मैंने मिली कि नहीं मिली, वो तो बड़ा गजब है। उस दिन से मैंने अपनी पीठ ठोक ली। तुम ध्यान रखना, भक्तों के कारण नहीं, भक्त प्रवचन सुन रहा है, इसमें क्या चमत्कार है। दुश्मन भी प्रवचन सुने तो बेड़ा पार है, तब समझना कोई दम है। और इसका प्रमाण देखना आप, यहां से मैं कुछ भी बोलता हूं तुरंत व्हाट्सएप निकल जाती है, तुरंत विरोधियों की। इसका अर्थ वो सुन रहा है कि नहीं। तुम बाहर पहुंच नहीं पाओगे। और महाराज ने आज प्रवचन में ये कहा, तुरंत समझ लेना कि बेटा भक्तों मेरे महाराज में दम है। वे सुन रहे होंगे, मेरा एक मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम लोगों ने स्वाध्याय करके पूजा पाठ व्रत नियम पुण्य बंध के कारण कह दिए। इनसे तो पुण्य बंध होता है। सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी कह दिया, संसार कह दिया। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैंने भी कहा भी, लेकिन मुझे वो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, पहले मैं भी यही मानता था कि इन पुण्य की क्रियाओं में क्या रखा, ये सब पुण्यबंध के कारण है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न मैं समझ पाया। ये पूजा मुझे बहुत प्रिय थी, मैं करता था। मैं कि ये सब पूजा पाठ में कुछ नहीं है, इंद्रिय सुख मिलेंगे क्या मिलेगा। लेकिन जब मैंने भरतेश वैभव की वो पंक्ति पढ़ी, जब वो पूछती है देवी कि भरत चक्रवर्ती क्यों जा रहा है मंदिर, इसको कौन सा पुण्य चाहिए। स्वर्ग भी इसको मिलने वाला नहीं अब, क्योंकि मोक्ष जाना निश्चित है। और भंडारे में कोई कमी, अक्षय निधियां थी, कोई उसे मार नहीं सकता, सुदर्शन चक्र था, फिर क्यों मंदिर जा रहा है। दुर्गति होना नहीं है। तो उस देव ने आकर चक्रवर्ती से कहा कि चक्रवर्ती, देवता बोल गया कि मुझे आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। बीमार व्यक्ति अस्पताल जावे तो आप तो स्वस्थ है, आप मंदिर, आप दिन प्रतिदिन एक दिन भी नहीं छोड़ रहे हो, प्रतिदिन सुबह अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, दान देते हो। आपको क्या है, ना तो आपकी जिंदगी में भय दिख रहा है और ना लोभ दिख रहा है, फिर क्यों कर रहे हो। भरत चक्रवर्ती ने कहा, मुझे मालूम है, मुझे नरक के डर के कारण मैं मंदिर नहीं आ रहा हूं, मैं स्वर्ग के लोभ के कारण मंदिर नहीं आ रहा हूं, मैं एक श्रावक हूं और श्रावक का धर्म है देव पूजा, इसलिए कर